कि हुण आइन टुटन लगा है तो असीं कित्थों दे जज रह जांगे जी। आइन ही टुट गया तो जज कांदे, ये जनरल कांदे। जब मुल्क ही ना रहा तो किहदे सिर ते जनरल बननगे, किहदे सिर ते जज रहणगे। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल रंधावा। जी जी, इकबाल साहब ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो बल्कि कल 100 मोटो नोटिस लिया है कि क्यों नहीं जो है ना पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना वो डेट दी जा रही कि कब इलेक्शन होंगे। आइन के अंदर लिखा है जी 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, ये इसके ऊपर क्या कहें? भाई शुक्र करो को सुते हुए उठ बैठे ने। 1 महीना हो गया है, अदालतां भी सुतियां सन। हाई कोर्ट ने इधर भेजा है, रैफर किया है कि 1 महीना हो गया है, इलैक्शन असैम्बलियां टुटियां ने, महीने तो भी ज़्यादा हो गया है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ऐन सुम सड़क के चुप करके बैठे ने सारे। ये तो शुक्र करो जो उन्होंने फिक्र हो। आइन टुटन लगा है तो असीं कित्थों दे जज रह जांगे जी। आइन ही टुट गया तो जज कांदे, ये जनरल कांदे। जब मुल्क ही ना रहा तो किहदे सिर ते जनरल बननगे, किहदे सिर ते जज रहणगे। जदों आइन ही ना रहा तो ये शुक्र किया है कि उन्होंने इन्नी होश आ गई है कि यार असीं ये फैसला करना है, असीं इन्हों दसना है भी ऐन टुटदा है पिया या ऐन ते अमल दरामद नहीं होंदा पिया तो किन्ने करवाना है। आखिर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करवाना है। तो ऐसी शुक्र किया है कि उन्होंने नोटिस ले लिया। उन्होंने ये कहा है कि जो सदर ने जो है ना वो बात की है वो आइन के अंदर रह के की है कि आइन के अंदर रह के नहीं की, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई सदर ने कोई गैर आइनी तो काम किया नहीं है। जब गवर्नर कह रहा है कि मैंने नहीं कराने, मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, तो भाई तुम जिम्मेदार हो, नहीं तोड़ी तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों गवर्नर बन के बैठे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने डेट देनी है। वो कह रहे हैं परवेज लाई ने तोड़ी, मैंने नहीं तोड़ी। नहीं, परवेज लाई ने तोड़ी है तो कस्टोडियन तो ये ही है ना, गवर्नर तो ये है, परवेज लाई तो नहीं रहा। अब इसने ही वो मुशावरत करके डेट देनी है। अगर इसको इस बात का अदराक नहीं है तो ये गवर्नर ही छोड़ के चला जाए। ये तो अब पता चलेगा कि अदालत इन पे हद क्या लगाती है, क्या इनको आर्टिकल 6 के अंडर लाती है या नहीं लाती, अब ये पता चलेगा। इसी बात से आगे बढ़ाता चलूँगा, मरियम नवाज आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना जजेस के ऊपर तनकीद कर रही हैं, क्या उनके खिलाफ कोई केस बनेगा? भाई उसको 7 साल सजा हुई है, उसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते? मैं तो ये सवाल पूछता हूँ, उनकी ये अदलिया इनको अंदर क्यों नहीं करती? ये बाहर किस लॉ से घूम रही है? उसको कब के जमानत दी हुई है? ये बाप की तमारदारी की, ये कौन सी हुकूमत है भाई? बाप तो है नहीं, अब किसकी तमारदारी कर रही है? वो कहती है मेरी हुकूमत ही नहीं है, हम इसमें शामिल ही नहीं। हुकूमत नहीं है तो क्यों बाहर फिर रही है? मैं तो ये अदलिया से पूछता हूँ, ये बाहर किस कानून के तहत इसको जेल के अंदर होना चाहिए? प्रोटोकॉल इतना गाड़ियों का, ये भी हमारे पैसों से प्रोटोकॉल ले रही है, हमारे पैसों से सर्जरियां करवा रही है। और 10 लाख खान साहब ने रखा था हर बंदे के, इन पुलिस वालों के शनाख्ती कार्ड में भी 10 लाख रुपए इमरान खान ने रखे थे। इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये उनके बगल बच्चे बने हुए हैं, अब भागे भागे उनके हुक्म की तमील कर रहे हैं। इनसे तो 10-10 लाख रुपए की इलाज की फैसिलिटी उसने वापस ले ली है। मरियम नवाज ने अपने चाचा से कह के कि खान के क्रेडिट पे क्या है, ये 10 लाख का कार्ड है, ये वापस ले लो। और तुसी गरीबां दा कख नहीं छड्डिया, मार गरीब तो अगे ही मर देने पे, तुसी उतो ये भी कार्ड वापस आपदी ते सर्जरियां करवा दी फिरनी है। नजायज़ ही सर्जरियां तेरियां होंदियां फिरदियां ने। हुण तू बुढ़ी हो गई है तो काहदियां सर्जरियां करवाउणियां ही, अखीर कबर च तू जाना ही जाना है, जिन्नियां मर्जी सर्जरियां करवा लै। अगर इतना पैसा ये सर्जरियों पे लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग पे भी लगा लें, मैं तो कहता हूँ सर्जरियों से ज़्यादा इनको ना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। और राना सनाउल्लाह का भी थोड़ी सी सर्जरी करा दें, उसका भी आज मैंने देखा है मीडिया में, चिड़ियाघर जाने वाली हालत बनी हुई है। थोड़ी सी मरियम को अपील है कि इसकी भी थोड़ी सी ना बच्ची खुची हुई चीज़ें इसको भी मुँह पे लगवा देना। और मरियम नवाज अपने जलसे में कह रही है कि हम इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और बीबी तू सुन ले, तू इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, इलेक्शन में पीटने के लिए मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि कप्तान तेरे जानिसार
कप्तान तेरे जान निशान, बेशुमार बेशुमार कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल बढ़ो तहरीक कामयाब, जिंदाबाद। जेल बढ़ो तहरीक कामयाब। अच्छा अंकल, ये एक और सवाल है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि IMF के मुआहदे के बाद और महंगाई आने जा रही है, और उन्होंने कहा कि तमाम वजीर अलाउंसेज और सैलरीज नहीं लेंगे, क्या कहेंगे? ये परले दर्जे के झूठे हैं। इन्होंने किसी न किसी तरीके से इन्होंने पैसा आवाम से छीनना है। अगर नहीं तो 1100 अरब रुपया जो वाम का इन्होंने डाका मारा है वो तो कब वापस करें ना। इतनी दर्द है, इसका पेट दर्द हो रही है हैं। ये 1100 अरब रुपया जो कानून खुद ही बना के इन्होंने अपना माफ़ करवाया है वो तो वापस करें ना। बिल्कुल, इनको शर्म नहीं आती। नैब अमेंडमेंट की है। हाँ, नैब अमेंडमेंट करके 1100 रुपया जरा वापस नैब नू करना जी हड़प कर गए ने। ठीक है, नैब का जो चेयरमैन है उसने भी इस्तीफ़ा दिया है। वो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा है जी कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है ना मज़ीद तेज़ करें। भाई कितने एक आदमियों का अब पेट तो उसने इनका नंगा कर दिया है। बता दिया है कि मुझे नाजायज़ मुकदमात का, ये कहते हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो तुसी मामियों की कर दे जे पे ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਫਾਤ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗद्दारी ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗद्दारी ਸਾਨੂੰ गद्दारी ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है कि काफ लीग जो है वो PTI के अंदर शामिल हो गई है और खान साहब ने उनको प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया परवेज़ लाई साहब को, क्या कहें? खान साहब बादशाह है। खान साहब जिसको मर्जी प्रेसिडेंट बनाए, किसी की सर्वाइवल ही नहीं है बगैर PTI के। खान साहब ही किंग हैं पाकिस्तान के और इंशाल्लाह सब इस झंडे के तले आएंगे तो फिर ही उनकी सुनवाई है। मैं आपको कहता हूँ खाली ये नहीं है कि काफ लीग आ गई है खान साहब के झंडे तले। यहाँ पे जो भी आएगा वही फला पाएगा, वरना इनके लिए मौत है। मैं आपको बता दूं, खान को दुनिया मानती है, 22 करोड़ आवाम मानती है। इनका जनाजा खान ने निकाल दिया है। चले रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।